भारत के लोकतंत्र को आज सुप्रीम कोर्ट ने डकैती होने से बचा लिया। आज जिस तरह से मतदाता सत्यापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और जैसी जैसी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ कही, उसे आप देसी भाषा में अगर समझना चाहे तो ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने भीगा भीगा करके मारा है। भीगा भीगा करके मारा का मतलब कि पानी डालना, ठंडाना और 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 अपनी बात को मनवाना। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कोई इस पे फैसला नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तर्कों की धज्जी उड़ाई है और जिस तरह से उसे कहा गया है कि वो जारी रखे मतदाता के सत्यापन को, ये उसका काम है, ये बहुत अच्छी बात है, इसे होना चाहिए। लेकिन आपको आधार कार्ड और खुद आपने जो जारी किया है एपिक कार्ड यानी कि वोटर लिस्ट और राशन कार्ड को आपको मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, सजेशन दिया, लेकिन इतना भीगा भीगा करके आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मारा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नानी याद आ गई है। आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में हम इस फैसले पे कोर्ट की हियरिंग पर बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि गोदी मीडिया जिस तरह से चीजों को आपको समझाना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात मानी गई, इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया वेरिफिकेशन को यानी कि स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन को जारी रखेगा। ये बात सच है, लेकिन सच यह है, उससे भी बड़ा सच यह है कि बिहार के 8 करोड़ के करीब मतदाताओं के साथ जिस तरह से ज्यादती हुई और जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैलाया है, उस अफरा तफरी पे अब विराम लगेगा और लोगों को बड़ी आसानी से उनके सत्यापन का काम होगा। तो आइए हम इस पूरे बहस पे एक एक करके गौर करते हैं और ये देखते हैं कि कैसे भारत में जब भी लोकतंत्र के लिए खतरा होता है, उस खतरे में सुप्रीम कोर्ट अक्सर एक ढाल की तरह आकर के खड़ा हो जाता है और देश के नागरिकों की रक्षा करता है, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक उसी तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने देश के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा करने के लिए खड़ा हो गया था। आपको बता दें कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के लिए कम से कम 10 पिटीशन पड़े थे, आम नागरिकों के भी और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की तरफ से भी। इन तमाम पिटीशंस पे आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच सुभाष सुभाष धूलिया और जयमाला बागची ने इसकी सुनवाई की। अपनी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत यानी कि जो चुनाव की जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो रिवीजन कर सकता है, मतदाता सूचियों का रिवीजन कर सकता है। लेकिन इस अधिकार के का यह मतलब नहीं कि आप अपनी मनमानी करें और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस हियरिंग के दौरान साफ साफ उन बिंदुओं की तरफ इशारा किया कि आप मनमानी नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। नागरिकता तय करने के अधिकार के लिए एक अलग बॉडी है, वो इसे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि आपकी मंशा सही हो सकती है, लेकिन टाइमिंग गलत है। नवंबर में चुनाव होना है और आप अभी से स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो कागजात नहीं दे सका और उसे आपने मतदाता सूची से निकाल दिया, तो उसके पास समय होना चाहिए अपनी बात रखने के लिए, अपनी नागरिकता साबित करने के लिए। अगर वो समय नहीं मिलता है, महज 1 महीना का टाइम है, नवंबर में चुनाव होने वाला है, तो फिर वो कहां से साबित कर पाएगा? तो वो अपने मताधिकार से भी वंचित रह जाएगा। इस तरह के सवाल से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग की धज्जी धज्जी उड़ा दी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई आपको जो टाइमिंग है आपका, इस पे आप करिए और इस उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद कैसी शिकायतें आती हैं। और अदालत ने यह तय किया कि आप इस सिलसिले में क्या करना चाहते हैं। उसके लिए एक काउंटर एफिडेविट आप जमा करें 21 तारीख तक, 21 जुलाई तक आप एक काउंटर एफिडेविट जमा करें। यानी कि जो कोर्ट ने कहा कि भाई आपको आधार कार्ड यानी कि जो लगभग 70-80% लोगों के पास अवेलेबल है और वो सरकार का बनाया हुआ है,
ठीक उसी तरह आपका जो एपिक कार्ड है, यानी कि चुनाव आयोग ने जो कार्ड जारी किया है वो भी वैलिड है, उसको भी आप मान सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया लेकिन इशारा किया कि आप ऐसा करिए, और ये करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस सजेशन को चुनाव आयोग को मानना पड़ेगा। और अब यही बड़ी जीत है बिहार की जनता के लिए, पूरे देश की जनता के लिए। इस पूरी सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि हम आपकी क्रेडिबिलिटी पे, आपकी विश्वसनीयता पे सवाल नहीं करते। आपकी विश्वसनीयता है, लेकिन आप काम कैसे करते हैं इस पे हमको सवाल है, और इससे लोगों की जो आशंका है, हम उस आशंका पे नजर रखे हुए हैं। तो इसको एक तरह से फिर से आप समझने की कोशिश कीजिए कि अदालत ने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 दस्तावेज जारी किए कि ये दस्तावेज आपको जमा करना है, जिसमें जन्म तिथि, जन्म स्थान, पेंशन, इस तरह के जो कागजात हैं वो अंतिम नहीं होने चाहिए, वो अंतिम नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सारे कागजात सबके पास नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको 3 और कागजात कम से कम जोड़ने चाहिए, जिसमें आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें राशन कार्ड होना चाहिए, जिसमें खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी जो चुनाव मतदाता मतदाता जो आइडेंटिटी कार्ड है मतदाता का, यानी कि वोटर आईडी कार्ड है, उसको भी आपको शामिल करना चाहिए। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिर से भीगा भीगा करके मारा है, और ऐसे भीगा के मारा है जैसे ये कहा है कि आप ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कर रहे हैं, इसकी टाइमिंग को आपने असेंबली इलेक्शन के समय क्यों चुना है। ये इशारों में इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आपकी मंशा सही नहीं है। आप ये चाहते हैं कि आनन फानन में सारा काम कर दें और बड़ी संख्या में लोगों को या तो हटा दें या तो जोड़ दें। तो ये जो टाइमिंग है आपकी चुनाव से क्यों जुड़ी हुई है, क्योंकि आप सितंबर अगस्त में आप जा रहे हैं ये सूची जारी करने, फाइनल सूची। उसके बाद वो इस पे चुनौती देगा, वो चैलेंज करेगा। अगर लोगों का नाम कट गया है तो वो साबित करने के लिए, उसे और कागजात देने के लिए तो समय चाहिए, और इसी में अगर पूरा वक्त बीत गया और चुनाव हो गया तो फिर वो अपने मताधिकार से वंचित हो जाएगा। इससे लोकतंत्र को कमजोरी होगी, और इसी लोकतंत्र को कमजोर होने से सुप्रीम कोर्ट ने आज बचा लिया है पूरे भारत को, और लोगों के मताधिकार को बचाया है। यह कह सकते हैं कि बड़ी बड़े पैमाने पर जो जो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार पे प्रहार करने की जो एक मंशा थी भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की गठजोड़ जो है चुनाव आयोग के साथ, उस गठजोड़ की मंशा पे पलीता लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें वो कहते हैं कि किसी गैर भारतीय को हम इस चुनाव इससे निकालना चाहते हैं। भाई, गैर भारतीय को कौन है, इसकी पहचान आपने तब क्यों नहीं की जब 2025 के जनवरी में लिस्ट जारी हुई थी, लोगों ने अपने नाम शामिल कराए थे, तो फिर आपने उस वक्त छानबीन क्यों नहीं। अचानक चुनाव के वक्त इस तरह की बयानबाजी दरअसल सियासी बयानबाजी है। और आपको मैं याद दिलाता हूं कि ठीक इसी तरह की सियासी बयानबाजी झारखंड चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे। असम के मुख्यमंत्री जहर उगल रहे थे और ये कह रहे थे कि झारखंड में हजारों नहीं लाखों की संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए हैं और वो वोट कर रहे हैं। लेकिन जब वहां पे चुनाव हुआ उसके बाद असम के मुख्यमंत्री भागे वहां से, तो फिर लौट करके नहीं आए। ये देश की सियासत को राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जिस तरह से नफरत में झोंकने की कोशिश हो रही थी, ठीक वही कोशिश संस्थानिक रूप से चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार कर रहे थे, और इसी पर जो जबरदस्त प्रहार कर दिया है